Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Anjali Dikshit ma'am with us. Her book Lectures on Jurisprudence recently ही publish हुई है हमारे publication के साथ. तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई आपकी book के लिए. Thank you. So ma'am, how are you feeling? This is your 15th book. यूजली बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली 15th बुक है बट पब्लिकेशन नया है और सबसे अच्छी बात है कि इसको पब्लिश करने वाले यूथ हैं और जो इस पे वर्क कर रहे हैं, इवन जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो यूथ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. All right ma'am. So is there any difference between feeling you got when you got your first book published and now this 15th one? या डिफरेंस इज दैट जब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो एक वो एक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था. मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने में मुझे लग रहा है 3-4 साल लग गए थे. और अभी जो मैंने बुक पब्लिश करवाई है आपके साथ में, इसको कंप्लीट करने में एक्चुअली जैसा कि नाम है इसका, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो बेसिकली एक मेरी हैबिट है कि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही अपने लेक्चर्स को अपडेट करती हूँ, बनाती हूँ और अपडेट करती हूँ. तो प्योरली ये जो मेरी बुक है ये लेक्चर्स ही है जो मैंने बच्चों को डिलीवर किए थे क्लासरूम में. तो ये डिफरेंस है इस बुक में और बाकी बुक्स में. ऑल राइट मैम. तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, किस एज में आपने लिखना शुरू कर दिया था? एज की बात कीजिए तो एक्चुअली मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो एक एज ए लॉ ट्रेनी थी ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी के साथ में. यानी मैंने पहली जो जॉब शुरू की थी वो हाई कोर्ट जजेस के साथ में की थी और वहां पे मेरा बेसिकली जो वर्क था वो रिसर्च ही था. तो मुझे उनको जजमेंट राइट करने में हेल्प करने के लिए मुझे रिसर्च करना होता था. तो एक्चुअली मेरा जो बेस बना रिसर्च करने का वो वहां से बना. आफ्टर वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आई ज्वाइन द रिनॉन्ड ईस्टर्न बुक कंपनी पब्लिकेशन, जो लॉ की बुक्स के लिए पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में तो एक ब्रांड है. सुप्रीम कोर्ट केसेस जो है वो उसके ही हैं. तो मैंने वो एज ए एडिटोरियल असिस्टेंट लीगल ज्वाइन किया. तो वहां पर जब मैंने एक बुक्स का वो दिया, मैंने काफी मैनुअल्स में भी वर्क किया, जो लॉ के मैनुअल्स होते हैं उन पे वर्क किया, बुक्स पे वर्क किया. तो जब मैंने दूसरों के लिए वर्क किया तो मुझे लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ. तो जब पहली बार मैंने 2011 में एज एन एकेडमिशियन, मतलब मैं एक लॉ की टीचर जब बनी शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज में, तो वहां पर मैंने अपनी जो पहली बुक है वो लिखने की सोची और वहां पर किया. प्रेजेंटली ऑल्दो मैं अभी भी कई पब्लिकेशंस के साथ में एसोसिएटेड हूँ एज ए कॉपी एडिटर, एज ए एडिटोरियल मेंबर. जैसे सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन है, ईस्टर्न पब्लिकेशन है, दिल्ली लॉ टाइम्स है, आपका जयपुर का ही कमल प्रकाशन है, और रिसेंटली आपके साथ में अब एसोसिएट हुई हूँ. तो एक बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आ रही है और एक अच्छी जर्नी है. होप सो ये और भी अच्छी आगे चलेगी. जी बिल्कुल मैम, वी वुड लाइक टू कंटिन्यू इट इवन विद मच मोर स्टेबिलिटी. हाँ जी बिल्कुल. अभी ये लेक्चर्स ऑन कंपनी लॉ के साथ साथ में अभी 2 बुक्स और जो हैं वो पाइपलाइन में हैं. एक लेक्चर्स ऑन फैमिली लॉज एंड लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ओवरव्यू. ये भी आप के पब्लिकेशन के थ्रू ही आने वाली हैं. तो होप सो आगे जो है वो आ जाएंगी और आगे और भी जो है ना इस तरीके से पब्लिकेशन अब होते रहेंगे. डेफिनेटली मैम. आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस के साथ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी शेयर करें. बिल्कुल. बेसिकली मेरे जो फादर हैं वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं. 2 सिस्टर्स हैं, वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं. उनके हस्बैंड भी जो है वो एडवोकेट हैं और वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं लखनऊ में. और मेरा एक भाई है जो अपनी खुद की जो है मेडिकल कंपनी चलाता है. और मेरे हस्बैंड जो हैं वो डॉक्टर जयकुमार मिश्रा अबॉट मेडिकेयर में वो जनरल मैनेजर हैं. तो और साथ में मेरी डॉटर मिस सौम्यांजलि मिश्रा, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी एंथ्रोपोलॉजी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से अपना कोर्स कंप्लीट कर रही है. तो
ये मेरा छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड है। ऑल राइट मैम। तो मैम आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस में राइटिंग करते हो या वीकली, या फिर कैसे राइटिंग करते हो आप? एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना वर्काहॉलिक हूँ। वर्काहॉलिक का मतलब है कि मुझे जब भी टाइम मिलता है, इवन मैं मिनट्स को चुराती हूँ अपने राइटिंग के लिए। मुझे अगर लंच ब्रेक में मिला टाइम तो मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ rather देन गॉसिप्स विद अदर्स। या मुझे क्लास मतलब हो गई है और कोई और वर्क नहीं है, तो वो वर्क मतलब वो जो टाइम है मैं यूटिलाइज करती हूँ अपने राइटिंग के लिए। तो मुझे मतलब ये है ना कि मिनट्स टू मिनट्स मुझे मुझे जब भी मिलता है तो मैं चोरी कर लेती हूँ अपने इस काम को करने के लिए। ये मेरा एक पैशन है। ऑल राइट मैम। वैसे तो मैम ऑथर्स की सारी बुक फेवरेट होती हैं, हम कुछ भी लिखते हैं हमें बहुत पसंद होता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये 15 बुक है, तो फर्स्ट से लेके 15 बुक में अगर आपको कोई एक बुक चुननी हो जो आपको, आपकी पर्सनल सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, तो वो बुक कौन सी होगी? मेरी सारी ही बुक्स मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि जब कोई एक ऑथर लिखता है ना तो वो दिल से लिखता है, इसलिए मेरी सारी बुक्स फेवरेट हैं। मैं उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकती हूँ 1 2 3 4 में। सारी ही बुक्स का लेवल जो है वो एक ही है मेरे लिए। ऑल राइट मैम। तो मैम आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स? देखिए, अगर बीइंग हम लॉ एकेडमिशियन की बात करें तो मतलब हर बुक ना कुछ उसमें इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं ऐसा लॉ के फील्ड में तो नहीं कह सकती हूँ कि कोई बुक इतनी है फेवरेट मेरी। बट अगर मैं इंस्पायर होती हूँ तो गीता के बराबर कोई ना तो पुस्तक है ना ग्रंथ है, तो मैं हमेशा उसको यूज करती हूँ और वही मेरी फेवरेट है। ऑल राइट मैम। तो मैम आप काफ़ी स्ट्रांगली जा रहे हो राइटिंग की फील्ड में, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप कहाँ देखना चाहोगे खुद को राइटिंग में? हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि जो रिनॉन्ड नेम है हमारे लॉ के फील्ड में, पीएम बख्शी, अवतार सिंह या प्रोफेसर एस एन मिश्रा, तो मे भी शायद मेरा भी कहीं पर छोटा सा टाइटल और लोग मुझे भी जाने। हाँ, डॉक्टर अंजलि दीक्षित की ये बुक है, टीचर्स प्रेफर करें कि हाँ ये उनकी बुक है, आप वहां पर देखें। जी तो बिल्कुल मैम। मे बी इन फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल मैम। मैम आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपकी इस बुक में उनको किस बारे में पढ़ने को मिलेगा। एक्चुअली जो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस है, बेसिकली ये जो है वो फिलोसफी है लॉ की, जिसमें लॉ क्या है, उसको ओरिजिनेट कैसे किया गया, उसकी जो फिलोसफी डेवलप हुई है इरा बाय द जूरिस्ट लाइक सोक्रेटिस से लेकर सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, बेंथम, और प्रेजेंट टाइम में भी अभी कहीं ना कहीं पे वो डेवलप ही हो रही है। तो बेसिकली वो जो है ये यूजफुल रहेगी आपके लॉ के स्टूडेंट के लिए भी, जो आपके लॉ के कोर्सेज परसू कर रहे हैं। इवन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ये बुक जो है वो उनके लिए भी यूजफुल रहेगी। जो मतलब एक समराइज वे में अगर वो किसी और ऑथर की बुक लेते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से लिखना है। तो उनके लिए ये है कि मैंने इसमें बिल्कुल नट शेल में ही जो है ना कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जो उनके लिए काफी यूजफुल होगी। ऑल राइट मैम। तो मैम राइटिंग को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगी आप यंग राइटर्स को जिन्होंने रिसेंटली लिखना शुरू किया? हाँ, उनके लिए तो सबसे पहला जो स्टेप है कि सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो टू द पॉइंट अगर लिखेंगे लॉ में, और जितना ज्यादा वो रिसर्च करेंगे, जितना वो रिसेंट डेवलपमेंट को उसमें एड ऑन करेंगे, वो उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ऑल राइट मैम। तो आई, कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहते हो इस इंटरव्यू के थ्रू? आप इंटरव्यू के थ्रू यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी काम कीजिए आप वो दिल से कीजिए, और ऐसा काम कीजिए ना जिससे कि आपकी ग्रोथ से पहले आप दूसरे की ग्रोथ के बारे में सोचिए। यानी आप अगर उनको संग लेकर के चलेंगे, उनके बेनिफिट के लिए अगर आपने 1% भी काम कर दिया तो आपकी ग्रोथ जो है वो अपने आप ही हो जाएगी। और जब आपकी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट होगी।
एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। जी मैम, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि आपकी राइटिंग की जर्नी में आपके स्कूल का क्या रोल रहा, तो क्या इम्पोर्टेंस रही आपके स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। ऑब्वियसली मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे सबसे बड़े आदर्श होते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब मेरे जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, आप लिख रहे हो तो आप लिखने की फील्ड में जाओ, आप लिखो और अच्छा करो। तो आज टचवुड मुझे मतलब ये मतलब अंदर से बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे जो भी टीचर्स थे वो आज भी मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और आज भी वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि अच्छा कर रही हो और आगे करो। ओके मैम। तो अगर आपको टीचर्स का और स्कूल का रोल तो रहता ही है। ओके मैम, ओके। अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको थ्रू आउट द लाइफ सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सबसे पहले तो जो मेरे गुरुजी हैं, जिनके कॉलेज से मैंने पढ़ाना शुरू किया, यानी एकेडमिक जो जर्नी शुरू हुई, मिस्टर विमल कुमार दीक्षित जी, जो शहीद भगत सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। बट उससे पहले वो मेरे गुरु हैं, मेरे संरक्षक हैं। तो सबसे पहला तो उन्हीं के लिए जाएगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। दूसरा जो नाम है वो मेरे फादर इन लॉ, जो रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मिस्टर विष्णु कुमार मिश्रा जी। और तीसरी जो है वो मेरी खुद की बेटी मिस सौम्यांजलि मिश्रा। ऑल राइट मैम। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? बहुत अच्छा रहा। इवन जो आपकी दिव्या त्रिवेदी जी हैं वो बहुत ही क्विक रिस्पांस की हैं। अ, उन्होंने बहुत ही इजी वे में सारे कवर पेजेस, या जब हमने उनको कंटेंट भेजा इसका तो उस पे भी जो उनका, उन्होंने बहुत ही स्पीडली मतलब वर्क किया और बहुत ही हम्बल वे में, हम्बल नेचर के साथ में उन्होंने किया। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा किताब के साथ में। बाकी और पब्लिकेशन के साथ में ये वो टाइम टेकिंग रहता है, बट किताब पब्लिकेशन के साथ में इतना है कि मैंने विद इन अ वीक मेरी जो ये बुक है, मैंने उनको कंटेंट सेंड किया और उन्होंने इसको कंपाइल करके मुझे दे दिया। और आज की डेट में वो अमेजोन पे भी है, उनकी वेबसाइट पे भी है, और मे बी विद इन अ 2 और 3 डेज में शायद मेरे हाथ हार्ड में भी हार्ड कॉपी। कॉपी आ जाए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ऑल राइट मैम। जी। अगर आपको आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए, हमारे पब्लिकेशन के लिए, कोई सर्विस हो जिसको हम अपने पब्लिकेशन में इंक्लूड कर लें जिससे और बेटर हो सके, कोई सजेशन हो आपके पास? हाँ, नहीं अभी आप अच्छा कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग जर्नी है, तो स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए। क्वालिटी पर ज्यादा फोकस कीजिए रेदर देन क्वांटिटी, क्योंकि अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो क्वांटिटी अपने आप ही हो जाएगी और आपका एक ब्रांड बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्वांटिटी पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी सफर करेगी। तो मेरा बस यही सजेशन है कि आप अपना क्वालिटी को मेंटेन कीजिए, अपने ब्रांड को इम्प्रूव कीजिए कीजिए कि जिससे कि जब कभी हम भी किसी बच्चे को बोले कि हाँ आपको बुक लेनी है तो इस ही किताब पब्लिकेशन की ही बुक आप लीजिए, क्योंकि वो जो बुक पब्लिश करते हैं उसमें गलतियां या कोई भी चीजें नहीं होती। ओके मैम। इतना सजेशन। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस जो आपको लगता हो? आप काफ़ी पब्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड हो, काफ़ी पब्लिकेशन के साथ काम भी कर चुके हैं आप, तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील होता है किताब राइटिंग पब्लिकेशन और बाकी के पब्लिकेशंस में? देखिए एक बट वृक्ष होता है और फिर उसमें जो शाखाएं हैं और उसके नीचे छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, तो टाइम लगता है। वो ऑलरेडी अपना एक नाम कर चुके हैं जो भी पब्लिकेशन है जिनके साथ मैं काम करना शुरू की हूँ, या आज भी मैं एसोसिएटेड हूँ। आपका अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, बट आप जो जर्नी स्टार्ट भी किए हो तो वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। तो धीरे धीरे जो है ना, होप सो बहुत ही जल्दी जो है ना कहीं आप भी मार्केट में उनके बराबर या उनसे ऊपर भी जा सकते हो। तो होप सो मतलब आप आने वाले समय में आप उनसे ऊपर ही जाओगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, माई लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी फ्यूचर बुक्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी?
और थोड़ा डीप में बताना फ्यूचर चाहेंगे? बुक्स आपने जो, नेम पहले से हाँ बता जी, दिया थोड़ा। हाँ जी, पहली मतलब जो मेरी दूसरी बुक आ रही है आपकी पब्लिकेशन के साथ में, वो लेक्चर्स ऑन फैमिली लॉज है। बेसिकली वो डील करती है हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज पे। उनमें भी जो उनके पर्सनल जो चीजें हैं, राइट, कि मतलब हिंदू अगर है तो हिंदू कहाँ से ओरिजिन हुआ है टर्म, या हिंदू लॉ भी जो आया है वो कहाँ से आया, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस हुई और 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, देन पार्लियामेंट और ये सारे सिस्टम शुरू हुए। तो क्या लॉ उससे पहले नहीं था? मेरी बुक में जो है ना वो यही है कि वो लॉ कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या सोर्सेस रहे, मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है हिंदू में क्या है, मुस्लिम्स में क्या है, सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, उस चीज को डिस्कस किया है। देन फिर एडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, और साथ में ही मेरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है इम्पॉर्टेंट केस लॉज। क्योंकि लॉ में क्या होता है, जो अगर बच्चों को अगर केस लॉज नहीं मालूम होते और उन्हें अगर एक ही जगह पर 50+ केस लॉज, लीडिंग केस लॉज मिल जाएंगे ना, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो ये तो हमारी लेक्चर्स ऑन फैमिली लॉ पे हो गई। दूसरी जो बुक है वो है लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। एक्चुअल में क्या है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, एलएलएम के स्टूडेंट हैं, या हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी जो कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि रिसर्च एक करना भी इजी नहीं है और उसको पढ़ना भी इजी नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बुक है रिसर्च लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि ये डिफर है बाकी और रिसर्च मेथड से, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। इवन अगर इस समय क्या हो रहा है कि जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, वहां पर भी एक लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, यूजी, पीजी और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। तो ये तीनों बुक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 बुक्स, एक और बुक आ रही है मेरी, वो है वेल्थ एंड टैक्स एन ओवरव्यू। तो मतलब ये 4 बुक अभी जो है लाइन में है, जल्दी ही आ जाएंगी। ऑल राइट मैम, हमें वेट रहेगा आपकी इन चारों बुक्स का। थैंक यू। तो मैम एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेसफुल पब्लिशिंग ऑफ योर 15th बुक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।